नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ शुरू करते हैं अपने राजस्थान में जो जन आंदोलन टॉपिक है उस पर अपन आगे बढ़ते हैं। जन आंदोलन टॉपिक के अंतर्गत टॉपिक है अपने जन आंदोलन। जन आंदोलन इस जन आंदोलन टॉपिक के अंतर्गत आगे बढ़े। इसमें आगे बात करें, जन आंदोलन के अंतर्गत अपन ने मीना आंदोलन पढ़ लिया था। अब आगे अपन इसमें पढ़े, इसमें है भील आंदोलन। कौन सा है? भील आंदोलन। भील आंदोलन शुरू करने से पहले अपन यहाँ देखें तो भील आंदोलन को शुरू करने का कार्य जो है, यहाँ देखें भील आंदोलन। भील आंदोलन इस भील आंदोलन को एकी आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकी आंदोलन भी कहते हैं। और पोमट भील आंदोलन भी इसी आंदोलन को कहते हैं। पोमट भील आंदोलन भी कहते हैं इसको। पोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भील आंदोलन, एकी आंदोलन और भोमट भील आंदोलन कौन सा आंदोलन है, तो सारे एक ही आंदोलन है। ठीक है, यहाँ देखिए अपन भील आंदोलन के लो, एक ही आंदोलन के लो, भोमट भील आंदोलन के लो, एक ही बात है। यहाँ अपन देखें कि इसके अक्सर परीक्षा में प्रश्न आता है कि एक ही आंदोलन के प्रेरणता कौन थे। यहाँ देखिए एक ही आंदोलन के प्रेरणता या एक ही आंदोलन का श्रेय किनको जाता है, एक ही आंदोलन शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? मोतीलाल तेजावत को। किनको जाता है? मोतीलाल तेजावत को। तेजावत को जाता है। ठीक है, कि ये एक ही आंदोलन या भील आंदोलन या भोमट भील आंदोलन शुरू किसने किया था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। ठीक है, कि एक ही आंदोलन क्या है? एक ही आंदोलन का अर्थ होता है, जैसे अपने राजस्थान का क्या हुआ? एकीकरण हुआ। क्या हुआ? एकीकरण। एकीकरण हुआ। तो एकीकरण का अर्थ क्या होता है? मतलब एक करना, क्या करना? इकट्ठा करना, यानी जो अलग अलग है उनको इकट्ठा करना। इसी आंदोलन के अंतर्गत मोतीलाल तेजावत के द्वारा जो भील थे, जो भील जनजाति थी, इस भील जनजाति को एकीकरण का कार्य किन्होंने किया? मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया। इसी कारण भीलों को इकट्ठा करने के कारण या भीलों में एकता लाने के कारण मोतीलाल तेजावत के द्वारा भील आंदोलन, एक ही आंदोलन या भोमट भील आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, और भोमट भील आंदोलन जो है इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भोमट क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? भोमट क्षेत्र में। भोमट क्षेत्र जो वागड़ क्षेत्र में है, जहाँ पर आदिवासी जनजाति निवास करती है, भील जनजाति, उसको वागड़ क्षेत्र है। जैसे अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा का वागड़ क्षेत्र है, सिरोही का कुछ क्षेत्र है, वहाँ पर जो भील जनजाति निवास करती है उस क्षेत्र को भोमट क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको भोमट क्षेत्र कहते हैं, जिसके कारण इस आंदोलन का नाम भोमट भील आंदोलन पड़ा है। ठीक है, मोतीलाल तेजावत को एकीकरण करने का, एक ही आंदोलन शुरू करने का सही जाता है। ठीक है, आगे और देखें कि मोतीलाल तेजावत जो है कहाँ के निवासी थे? ये निवासी थे कोलियारी के। ये कोलियारी के निवासी थे। कहाँ के? कोलियारी। ठीक है, ये कोलियारी के रहने वाले थे। कौन? मोतीलाल तेजावत। इन्हीं के द्वारा एक ही आंदोलन शुरू किया जाता है। ठीक है, और देखिए इसमें इनके उपनाम, मोतीलाल तेजावत के उपनाम, इनके उपनाम है बावजी। क्या नाम है? बावजी या मेवाड़ के गांधी। और है मेवाड़ के गांधी। किनके उपनाम है ये? मोतीलाल तेजावत के उपनाम है, बावजी है और मेवाड़ के गांधी। क्योंकि मोतीलाल तेजावत की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, वो बड़े बड़े बाल थे, बड़ी बड़ी मूंछें थी, जिसके कारण इनको बावजी की उपाधि दी गई है शायद, मेरे अपने हिसाब से। ठीक है, आगे देखिए इनमें इनका जो है मोतीलाल तेजावत जी का जो है एक 21 सूत्री मांग पत्र है। क्या है? 21 सूत्री मांग पत्र जो है ये मेवाड़ महाराणा को भेजते। किनको भेजते?
मेवाड़ महाराणा को भेजते 21 सूत्री मांग पत्र इनका प्रसिद्ध है, जिसको मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ पुकार के नाम से, मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि 21 सूत्री मांग पत्र को किसने लिखा है या फिर किसके द्वारा लिखा गया है, तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा। और किस नाम से जाना जाता है? तो मेवाड़ पुकार के नाम से 21 सूत्री मांग पत्र जाना जाता है। ठीक है, 21 सूत्री मांग पत्र मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा लिखा गया है 21 सूत्री मांग पत्र। और इसमें मोतीलाल तेजावत जो है एक जाडोल तहसील है, जाडोल कोटड़ा, जाडोल तहसील है उदयपुर की, अभी वर्तमान में तहसील है, पहले उदयपुर का से ही क्षेत्र था, यह आदिवासी क्षेत्र है। जाडोल तहसील है, जाडोल के जागीरदार है एक, जाडोल के जागीरदार कुबेर सिंह के यहाँ, किसके यहाँ? कुबेर सिंह के यहाँ नौकरी करते थे। क्या करते थे? नौकरी करते थे। ये कुबेर सिंह के यहाँ पर अकाउंटेंट का काम करते थे। किसका काम करते थे? अकाउंटेंट का। किसके यहाँ? कुबेर सिंह के यहाँ। ठीक है, कुबेर का अर्थ भी क्या होता है? धन होता है, पैसा होता है। ठीक है, कुबेर धन के देवता कौन है? कुबेर है। ये यहाँ पर कुबेर का ही काम करते थे, यानी पैसे का लेखा जोखा का काम यहाँ पर करते थे कुबेर सिंह के यहाँ पर। तो जाडोल तहसील है उदयपुर की, किसकी तहसील है? अभी वर्तमान में उदयपुर का तहसील है, जाडोल कोटड़ा तहसील है, उसका भाग है जाडोल। यहाँ पर ये नौकरी करते थे। यहाँ नौकरी करते हुए इन्होंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। इन्होंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया कि मैं अब नौकरी नहीं करूँगा। और मैं इनके द्वारा निर्णय लिया गया कि मैं अब नौकरी नहीं करूँगा, अब मैं बिलों को एकत्रित करने का कार्य करूँगा। क्या करूँगा? बिलों का एकीकरण करूँगा या फिर सामाजिक कार्य करूँगा। सामाजिक कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। ठीक है, तो इनके द्वारा 1921 में, कब? 1921 में चित्तौड़गढ़ जिले में मातृकुंड्या को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। मातृकुंड्या को क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि राजस्थान का हरिद्वार किसको कहते हैं? मातृकुंड्या को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। ठीक है, 1921 में चित्तौड़गढ़ जिले में ये भी पूछा गया कि मातृकुंड्या स्थान कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। ये रासमी क्षेत्र में आता है, रासमी तहसील में आता है। चित्तौड़गढ़ की तहसील है रासमी, इसमें आता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले में 1921 में चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंड्या नामक स्थान पर बिलों का साथ देने का निर्णय लिया। ठीक है, कि इन्होंने कहा कि मैं बिलों का साथ दूंगा, अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। नौकरी से इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, नौकरी छोड़ दी। उसके बाद में 1921 में ये चित्तौड़गढ़ जिले के रासमी तहसील के मातृकुंड्या में आते हैं। मातृकुंड्या को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है, मातृकुंड्या नामक स्थान पर बिलों का साथ देने का क्या किया? इनके द्वारा निर्णय लिया गया कि मैं बिलों का साथ दूंगा। ठीक है, यहाँ पर निर्णय ले लिया और उसके बाद में इन्होंने बिलों का एकीकरण करना शुरू कर दिया। बिलों का एकीकरण करना
शुरू कर दिया कि इनके द्वारा जो बिलों का एकीकरण करना शुरू कर दिया। एकीकरण का मतलब हुआ है बिलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और बिलों के अंतर्गत जागरूकता पैदा करने का कार्य कर दिया। इनके द्वारा मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा बिलों के अंतर्गत जन चेतना का कार्य, जन चेतना पैदा करने का कार्य कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं कि मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा कुछ सम्मेलन बुलाए जाते हैं। उस सम्मेलन में क्या होता है, उस सम्मेलन की बात करें, ये हो गया अपने मोतीलाल तेजावत जी के जीवन के बारे में सामान्य परिचय हो गया। ठीक है, इनका ये पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, निवासी कोलियारी के निवासी हैं, और इनके उपनाम पूछा जाते हैं बावजी है और मेवाड़ के गांधी है। ठीक है, और जाडोल तहसील के कुबेर सिंह के यहाँ नौकरी करते थे। नौकरी करते हुए इन्होंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। ठीक है, और 1921 में चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडा नामक स्थान पर इनके द्वारा बिलों का साथ देने का निर्णय लिया जाता है। वह इनके द्वारा एकीकरण शुरू किया जाता है, बिलों का एकीकरण, और उनके द्वारा मेवाड़ पुकार नाम से 21 सूत्री मांग पत्र लिखा जाता है मेवाड़ महाराणा को, जो 21 सूत्री मांग पत्र जो मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए कि इन बिलों को इकट्ठा एकीकरण करने का कार्य किया था और कहाँ कहाँ इकट्ठा किया उनका अपन देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बिल्लियों को इकट्ठा करने पर प्रमुख घटनाएं, इनमें पहला देखें नीमड़ा हत्याकांड। कौन सा आंदोलन होता है, नीमड़ा हत्याकांड। ठीक है, ये एक सम्मेलन बुलाया जाता है, इस सम्मेलन को नाम दिया जाता है बाद में नीमड़ा हत्याकांड, बाद में इसका नाम रखा जाता है। ठीक है, नीमड़ा हत्याकांड जो है ये कब होता है, ये होता है 7 मार्च 1922 को होता है। वो होता है 7 मार्च 1922 को नीमड़ा हत्याकांड होता है। कहाँ होता है, गुजरात में, गुजरात में एक स्थान है विजयनगर। इस विजयनगर राज्य के गांव में, विजयनगर राज्य के एक गांव में मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा गांव में मोतीलाल तेजावत के द्वारा विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। कहाँ किया जाता है, गुजरात के विजयनगर राज्य में किया जाता है। कब किया जाता है, 7 मार्च 1922 को गुजरात के विजयनगर राज्य के एक गांव में मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक विशाल सम्मेलन बुलाया जाता है। इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि बिलों के ऊपर जो कर वगैरह लगा रखे थे, या खेती के ऊपर है चाहे भूमि के ऊपर कर है, जिस प्रकार से ये राजा महाराजाओं के द्वारा जो कर लगा रखे थे, उन करों को हटाने के लिए या फिर बिलों के अंदर एक जागरूकता लाने के लिए ये मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक सम्मेलन बुलाया जाता है। ठीक है, कहाँ, गुजरात के विजयनगर राज्य में। ये तारीख इम्पोर्टेंट है, तारीख को याद रखनी होगी आपको, 7 मार्च 1922 को। ठीक है, अभी इसमें 3 आंदोलन हुए, तीनों की तारीख आपको एक ही बार में याद हो जाएगी, बार बार पढ़ने की झंझट रहेगी नहीं आपको। ठीक है, यहाँ बुलाया जाता है, किया जाता है। तो इस सम्मेलन में
पुलिस गोलीबारी में पुलिस गोलीबारी में 1200 भील मारे जाते हैं। कितने भील? 1200 भील मारे जाते हैं, वह मोतीलाल तेजावत को पैर में गोली लग जाती है, पैर में गोली लग जाती है। ठीक है, ये सम्मेलन बुलाया जाता है नीमड़ा हत्याकांड। इसमें ये सम्मेलन चल रहा होता है और इस सम्मेलन के अंतर्गत पुलिस को पता चल जाता है। पुलिस आते ही वहाँ पर गोलीबारी चलाना शुरू कर देती है। इस गोलीबारी के अंतर्गत 1200 भील मारे जाते हैं। कितने भील? 1200 भील मारे जाते हैं। ठीक है, 1200 भील मारे जाते हैं। वह मोतीलाल तेजावत के जो है पैर में गोली लग जाती है। वह इसमें मोतीलाल तेजावत भी घायल हो जाते हैं। इस आंदोलन के अंतर्गत ये हो जाता है अपना नीमड़ा हत्याकांड। इस कारण इस आंदोलन को नीमड़ा हत्याकांड की संज्ञा दी, क्योंकि इस आंदोलन के अंतर्गत 1200 भील मारे जाते हैं। ठीक है, नीमड़ा हत्याकांड आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। कब हुआ? 7 मार्च 1922 को। ठीक है, दूसरा आंदोलन देखिए अपने यहाँ पर, दूसरा आंदोलन होता अपना पाल चितरिया हत्याकांड। ठीक है, पाल चितरिया हत्याकांड जो है ये होता है इसके जस्ट एक महीने बाद मोतीलाल तेजावत के द्वारा 3 आंदोलन किए जाते हैं। तीनों आंदोलन एक महीने के बाद किए जाते हैं। 7 मार्च को एक आंदोलन किया, फिर एक महीने बाद कौन सी तारीख आएगी? 7 अप्रैल 1922 को। 7 अप्रैल 1922 को इन पाल चितरिया हत्याकांड आंदोलन होता है। ठीक है, ये पाल चितरिया हत्याकांड जो है ये गुजरात में एक क्षेत्र है ईडर। कहाँ? गुजरात के ईडर क्षेत्र के पाल चितरिया नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया जाता है। एक सम्मेलन बुलाया जाता है। किसके द्वारा बुलाया जाता है? वही अपने मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा यह सम्मेलन बुलाया जाता है। कहाँ पर? गुजरात के ईडर क्षेत्र में पाल चितरिया नामक स्थान पर यह सम्मेलन बुलाया जाता है। यहाँ पर भी पुलिस टपक जाती है। पुलिस का काम ही यही था कि जहाँ कोई लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर पहुँच जाना और वहाँ बिना कुछ कहे गोलीबारी शुरू कर देना। जैसे अपने महासोड़ा मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था और वैसे ही यहाँ पर नीमड़ा हत्याकांड में हुआ था, वैसे यहाँ हुआ था और अपने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। तो अंग्रेज़ों का मतलब यही था, अंग्रेज़ों का मतलब अगर कोई लोग इकट्ठे होते हैं तो लोग इकट्ठा होने का उद्देश्य था कि मतलब लोगों के अंतर्गत कोई अपने प्रति, अंग्रेज़ों के प्रति या पुलिस के प्रति या फिर शासक के प्रति कोई द्वेष की भावना बढ़ रहा है या फिर उनके जनता के अंतर्गत कोई उत्तेजना बढ़ रहा है ताकि लोग भड़क उठे और कोई आंदोलन ना कर दे। इसलिए पुलिस वहाँ पहुँच जाती और वहाँ पहुँचकर गोलीबारी बिना कुछ कहे गोलीबारी करना शुरू कर देती थी। तो यहाँ पर भी पुलिस आ जाती है, पुलिस गोलीबारी होती है। पुलिस गोलीबारी होती है
पुलिस गोलीबारी होती है वह इस गोलीबारी में वह इस गोलीबारी में 22 लोग शहीद हो जाते हैं। कितने लोग? 22 लोग शहीद हो जाते हैं। कि इस आंदोलन के अंतर्गत 22 लोग मारे जाते हैं। कौन से आंदोलन में? पाल छितरिया हत्याकांड में। इनका आपको क्रम लगवाएगा कि पाल छितरिया हत्याकांड कब हुआ, निमड़ा हत्याकांड कब हुआ, बिजोलिया किसान आंदोलन कब हुआ, या फिर एक आंदोलन और है वो कब हुआ। इस प्रकार से आपको क्रम लगवा के पूछेगा कि आपको इनका मिलान करना है। ये मिलान वाले प्रश्न में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इनको आपकी डेट याद आपको होनी चाहिए। ये इसी क्रम है, 7 मार्च, 7 अप्रैल और एक आंदोलन और है। तीसरा आंदोलन वह है बालोलिया भुल्ला हत्याकांड। बालोलिया भुल्ला हत्याकांड। ठीक है, बालोलिया भुल्ला हत्याकांड है। इस हत्याकांड के अंतर्गत यह हत्याकांड कब होता है? मैंने क्या कहा, 1 महीने के बाद मोतीलाल तेजावत के द्वारा आंदोलन किया जाता है। ये 7 मार्च को हुआ, ये 7 अप्रैल को होगा। ये आंदोलन जो है एक दिन पहले कर दिया जाता है, 5 से 6 मई को, हर 1 महीने बाद। 1922 को कब होता है? 1922 को। बस ये तीनों आंदोलन हो गए। 7 मार्च 1922, 7 अप्रैल 1922, 5 से 6 मई दोनों के बीच में होता है, 5 से 6 मई 1922 को यह आंदोलन किया जाता है। यह आंदोलन कहाँ किया जाता है? यह आंदोलन जो अपने राजस्थान में सिरोही के बालोलिया व भुल्ला गांव में सिरोही के बालोलिया व भुल्ला गांव में सम्मेलन आयोजित किया जाता है। सम्मेलन आयोजित किया जाता है। सम्मेलन आयोजित किया जाता है कि सिरोही के क्षेत्र में यहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजित किया जाता है, क्योंकि राजस्थान में जो भील जनजाति अपने मेवाड़ क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा थी। मेवाड़ में, जैसे मेवाड़ में पहले सिरोही भी आता था, क्योंकि अपने जो उदयपुर महाराणा थे उनका वहाँ पर भी शासन था। ठीक है, तो सिरोही में एक किला भी बनाया था महाराणा कुंभा के द्वारा। ठीक है, और सिरोही आता था, डूंगरपुर, मासवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, ये सारे क्षेत्र पहले मेवाड़ में आते थे। ठीक है, ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है कहाँ पर? सिरोही में। इस सिरोही क्षेत्र के सिरोही में सम्मेलन आयोजित किया जाता है बालोलिया व भुल्ला गाँव में। ठीक है, यहाँ पर भी पुलिस गोलीबारी की जाती है। यहाँ पर भी पुलिस गोलीबारी में 50 लोग मारे जाते हैं। कितने लोग? 50 लोग मारे जाते हैं। ये संख्या भी आपको याद रखनी है। इसमें 22, इसमें 1200, इसमें 50, इसमें पुलिस गोलीबारी में 50 लोग मारे जाते हैं। वह मोतीलाल तेजावत के पीछे पुलिस लग जाती है कि पुलिस देखती है कि सारे आंदोलन ये मोतीलाल तेजावत ही कर रहा है, तो मुख्य क्रांति की जड़ कौन है? मोतीलाल तेजावत है। तो इस मोतीलाल तेजावत को ही उठाओ पहले तो, क्योंकि ये सारे आंदोलन जो है, सारे बिलों को इकट्ठा करने का कार्य कौन कर रहा है? मोतीलाल तेजावत ही कर रहा है। तो सबसे पहले मोतीलाल तेजावत को उठाओ। अगर इसको उठा लिया तो सारे आंदोलन ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मोतीलाल तेजावत के पीछे पुलिस लग जाती है। वह 1929 में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको
गिरफ्तार कर लिया जाता है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, इनको गिरफ्तार सॉरी, इससे पहले ये इनके पीछे पुलिस लग जाती है, वह भूमिगत हो जाते हैं, वह यह पुलिस लग जाती है, यह जो है भूमिगत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भूमिगत हो जाते हैं। भूमिगत का अर्थ होता है कि कहीं एक जगह पर बैठे रहना या फिर बाहर नहीं निकलना ही भूमिगत होता था। 1929 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर इनकी गिरफ्तारी के साथ में आंदोलन समाप्त हो जाता है। इनको गिरफ्तार करने के बाद में आंदोलन समाप्त हो जाता है। आंदोलन में यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये अपना भील आंदोलन हो जाता है। इसमें सबसे पहले आपको ये तिथि याद रखनी होगी, इनका ये क्रम लगवाता है मिलान का। ठीक है,